दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का और समझने का कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों धार में 1034 ईस्वी में राजा भोज ने संस्कृत और विज्ञान के अध्ययन के लिए और सरस्वती की वंदना के लिए एक भोजशाला का निर्माण करवाया था। मैंने नोट्स बनाया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। 1034 में परमार शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया। यह नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर आधारित सभा भवन के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थीं। इस भवन में माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल, मांतुगाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान अध्ययन व अध्यापन का काम करते थे। भवन के उत्तर व दक्षिण की दीवारों पर जालीदार खिड़कियों के बीच देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं। भवन के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है। सन 1035 में मां सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन की गई थी। तो ये तो सारा भोजशाला के ऊपर है। लेकिन जब मुगल शासक यहां आए तो इस अन्य विश्वविद्यालयों की तरह या अन्य मंदिरों की तरह, सोमनाथ की तरह है, कृष्ण जन्मभूमि की तरह है, राम जन्मभूमि की तरह है, काशी विश्वनाथ की तरह है, इस भोजशाला पर भी मलेच्छों की नजर पड़ी और उन्होंने इस भोजशाला के बीच एक मस्जिद और एक दरगाह का निर्माण कर दिया और सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब यहां पर लोग सरस्वती पूजा करने के लिए चाह रहे थे और इसी बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी यहां पर होना है। हाई कोर्ट ने इसकी आदेश भी दे रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो हैं उन्होंने कहा है कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता है तब तक इस पर वो कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आता है 1991 का वर्सिप एक्ट जो कांग्रेस के शासन में बनाया गया था। इनकी जो डेडलाइन है 1947, मतलब 1947 के समय में जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहेगा, उसमें बदलाव, उसके कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब ये तय करना किसका काम है कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। वो अंदर से मंदिर है या मस्जिद है, बाहरी स्वरूप मस्जिद जैसा दिखता है लेकिन अंदर से क्या है वो, तो यही सब चीज के लिए सर्वे का काम होता है। इसी बीच जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि 23 जनवरी 2026 को सरस्वती पूजा है और उस दिन शुक्रवार भी है। तो भोजशाला में शुक्रवार के शुक्रवार मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस बार हिंदू पक्ष के लोगों ने भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि हमें भी सरस्वती पूजा करने का आज्ञा वहां मिलना चाहिए। उनके इतिहास को देखते हुए सरस्वती वंदना करने की परमिशन वहां मिलनी चाहिए। हालांकि इसकी तैयारी 2 दिन पहले से ही वहां चल रही है। वहां पर महिलाएं जो हैं पीले चावल बांट रही हैं,
हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं पर अखंड कीर्तन हो रहा है। ये सारा कुछ वहां हो रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग भी थोड़ा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम जुमे की नमाज भोजशाला में जाकर, मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत विकट परिस्थिति आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हिंदू भक्तगण भोजशाला के अंदर जाएंगे और अपना सरस्वती पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद 1 से लेकर 3 बजे तक 2 घंटा समय दिया गया है नमाजियों के लिए कि जाकर उसी परिसर में अलग कहीं जगह पर नमाज पढ़ लें। और 3 बजे के बाद रात तक फिर से वहां सरस्वती आराधना वंदना होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा और पूरा सुरक्षा व्यवस्था कराने के लिए कहा है। हालांकि उसमें जो भी अंदर जाएंगे उनका एक स्पेशल पास बनेगा, ताकि ये ध्यान में रहे कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और अगर होती है तो ये पता चल सके कि कौन कौन अंदर गया था, कौन कौन अंदर नहीं गया था। तो दोस्तों, ये सारा कुछ इस देश में हो रहा है। हम बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों को ही अपनी पर्व त्योहार मनाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। ये देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर किया गया था तो 1991 में वर्सिप एक्ट लाने की जरूरत क्या थी? आप कभी पाकिस्तान में ये कल्पना मतलब कि सोच सकते हैं कि वहां पर मतलब कि इस तरह की बात हो सकती है? कभी आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप एक बार एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि अगर भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो ये सब चीज हो पाएगा? सवाल ही नहीं है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं, कहां जी रहे हैं? तो जब तक बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक होते हुए भी हम लोग बहुसंख्यकों की तरफ, मेजोरिटी की तरफ से यूसीसी की मांग आती है, जबकि भारत ब्रह्मांड का मात्र एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक जो है यूसीसी की मांग करते हैं कि कम से कम उनकी बराबरी का तो अधिकार मिले। जो अल्पसंख्यक उनकी बराबरी का तो अधिकार मिलने दो। दूसरे देश में अल्पसंख्यक वाले ये मांग करते हैं कि हमको बहुसंख्यकों के बराबर अधिकार दो। लेकिन भारत ब्रह्मांड का एक ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यक जो है कन्वर्जन लॉ का विरोध करते हैं कि कन्वर्जन लॉ नहीं बनना चाहिए, ये हमारे खिलाफ है। मतलब कभी आप सोच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं वो तो मतलब कि मूर्खाधिराज हैं, मूर्खों के सरदार हैं। उन्हें सामने से कुछ दिखता ही नहीं है। जबकि आप अगर राम जन्मभूमि को देख लेंगे, अगर आप काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को देख लेंगे, या फिर आप कृष्ण जन्मभूमि को देख लेंगे, या फिर आप भोजशाला को देख लेंगे, स्पष्ट क्लियर कट। लेकिन इन लोगों के हाथ कानून के तहत बांध दिए गए हैं। आज भी मैं कभी कभी सोचता हूं कि टीवी पर बहस चलता है कि ईडी को इतना अधिकार दे दिया गया है, सेक्शन 45 उसमें ऐड कर दिए हैं बीजेपी वालों ने। कभी उन्होंने सोचा है कि वर्सिप एक्ट कांग्रेस वालों ने लाया क्यों? इस पर कभी बहस नहीं होता है कि कांग्रेस ने वर्सिप एक्ट ले आया है, इस पर कभी बहस नहीं होता है। लेकिन हां, ईडी के हाथ मजबूत कर दिए गए हैं, इसकी बहस होती है। मतलब इस देश में अल्पसंख्यकों को पूरी छूट मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को पूरी छूट मिलनी चाहिए, तो कांग्रेस खुश रहेंगे। उसके अलावा और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इस देश के गवर्नमेंट से, क्या आपको नहीं लगता है कि आप बहुत सारे नियम कानून बदल रहे हैं? कि आपको नहीं लगता है कि इस वर्सिप एक्ट में भी बदलाव की जरूरत है? आपको मतलब कि कितने साल और चाहिए इस वर्सिप एक्ट में बदलाव करने के लिए? आपको जब
चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट को निकालना होता था, सीजीआई को निकालना होता था, तो आपने एक नियम बना दिया। इस पर भी विपक्ष के लोग इस पर भी कहते हैं कि आपने नियम बना दिया, सुप्रीम कोर्ट को बाहर रख दिया। लेकिन 1991 के वर्शिप एक्ट में आपने ये क्यों लाया, ये स्पष्टीकरण कभी कोई नहीं देता है। और आपने एक हथियार दे दिया है अल्पसंख्यकों को कि आप ये वर्शिप एक्ट को लेकर आप सेफ महसूस करो, सुरक्षित महसूस करो। तो इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करने की पूरी तरह से व्यवस्था करता है ताकि अल्पसंख्यकों का भी हक सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।